यूजिंग मी। और अजीजों, आज जैसे मैंने बताया, मेरा नाम रेवरेंड नितिन साल्वे। मैं जीवन दिशा इस संस्था का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। और आज हम लोग, जो टॉपिक मुझे दिया गया, आपने फ्लायर पे पढ़ा होगा, क्राइस्ट मस्ट एंड विच इज़ वेरी नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट आज के इस दौर में, इस माहौल में। और जैसे हम लोग देख रहे, जो बातें संसार में हो रही है, उसकी ओर देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि क्राइस्ट मस्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और आज की शाम मैं 3 बातें कहकर समाप्त करूंगा अजीजों। जब हम देखते कि जो बातें संसार में हो रही है, केवल भारत की नहीं परंतु विश्व के इतने सारे जो देश है, उसमें जो बातें हमको देखने को मिल रहा है, जो हो रहा है, ये सारी बातों को देखकर कहीं ऐसा लग रहा है, मतलब हम लोग ये जान रहे हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह का बादलों पर आना और कलीसिया का उठा लिया जाना कुछ नजदीक है। परंतु इन सब बातों को जब हम देखते हैं, काफी इंफॉर्मेशंस, वीडियोस हम लोग यूट्यूब पर, टीवी पर देख रहे हैं। प्रश्न ये है जीजो, ये सब तैयारी, ये सब करते वक्त, ये जब जब हम सब सुन रहे हैं, क्या हम सही में तैयार हैं? Am I really doing the will of God? Am I really in the will of God? क्योंकि अल्टीमेटली प्रभु हमसे यही चाहता है कि उसकी मर्जी को हम पूर्ण करें। आइए हम प्रार्थना करें और वचन की ओर जाएं। पिता परमेश्वर, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र सिंहासन के सामने मैं आता हूँ। धन्यवाद देता हूँ तेरे पवित्र आत्मा के लिए, जो आपने हमारे और मेरे हृदय में रखा है। पिता परमेश्वर, आज की शाम मैं अपने आप को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ। और पवित्र आत्मा, आप जो उत्तम शिक्षक हो, आप जो हमसे बातचीत करना चाहते हो, हमें सिखाना चाहते हो, आप आज की शाम, आज की रात हमसे बातचीत कीजिए। प्रभु, मैं अपने सारे ज्ञान, बुद्धि, अनुभव को बाजू में रखता हूँ और आपके हाथों में मैं समर्पित होता हूँ पिता। और यीशु के नाम से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा इस्तेमाल कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे द्वारा हम सभी से बातचीत कीजिए। और मसीह अवश्य, क्राइस्ट मस्ट, इन बातों को आप हमें सिखाइए पिता, ताकि खुदा बाप आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने पाए। आप बड़े और मैं घटू प्रभु। तेरे बेटे यीशु मसीह के लहू को मैं अपने आप पर लगाता हूँ। मुझे यीशु के लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर और मुझसे बातचीत कर और हम सबसे बातचीत करिए। यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ मांगता हूँ, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। सो अजीजों, आज की शाम हम ये देखें 3 बातें जो हमें क्राइस्ट, जिन एरियाज में क्राइस्ट मस्ट, जी जो बातें मसीही के लिए अवश्य है, मेरे जीवन से रिलेटेड, मेरे जीवन से संबंधित 3 बातें जिसमें मसीह का होना आवश्यक है, या जो मेरे जीवन और मसीह के साथ संबंध रखता है। पहली बात, सबसे पहली बात, आज जब हमारा उद्धार हुआ है, जितने भी लोग देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, आज जब हमारा उद्धार हुआ है, परमेश्वर पिता ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। उसके मारे जाने से, उसके लहू बहाने से हमें पापों की क्षमा मिली है, हमारा उद्धार हुआ है। उसके गाड़े जाने और जीवित होने से हम आत्मा में, आत्मिक जीवन में जीवित हो गए। और अब हमें परमेश्वर की संतान कहलाए गए हैं। हम परमेश्वर की संतान बन गए अजीजों। और परमेश्वर की संतान होने के नाते, परमेश्वर की संतान जब हम हो चुके हैं, अधिकार मिल गया है, हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह हमारे भाई बन गए हैं, फिर भी वो एक परमेश्वर है और एक मकसद से परमेश्वर ने हमें संसार में भेजा अजीजों। तब जब हम एक विश्वासी का जीवन
चेले का जीवन, एक मसीह जीवन जी रहे हैं, पहली बात, हमारे जीवन से इन अंतिम दिनों में अभी भी कितने लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। वे अभी भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनने से दूर है। वे अभी भी परमेश्वर के उस योजना, उद्धार की योजना से अभी भी दूर है अजीजों। उन्होंने अभी भी उस प्रेम को नहीं चखा, माफी को नहीं स्वीकार किया, उद्धार को स्वीकार नहीं किया। सो पहली बात इज क्राइस्ट मस्ट बी प्रीच, क्रूसिफाइड क्राइस्ट मस्ट बी प्रीच। सलीब पर चढ़ाया हुआ मसीह का प्रचार होना बहुत जरूरी है। और पौलुस इसी बात को यहां पर हमारे सामने लेकर आता है। यदि हम देखें पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 23वीं आयत में पौलुस एक बात को यहां पर कहता है, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। क्राइस्ट मस्ट बी प्रीच्ड, बट विच क्राइस्ट? मसीह का प्रचार होना जरूरी है। और आज हम बहुत सारे संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है अजीजों, जो मसीह का प्रचार कर रहे हैं। बहुत से प्रचारक है, प्रभु के सेवक है, विश्वासी लोग है, चेले लोग है, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार कर रहे हैं। बट कौन सा? बाइबल ये बताती है पहला कुरिन्थियों 1:23 में, इफ आई शुड प्रीच क्राइस्ट, इफ आई मस्ट प्रीच क्राइस्ट, देन इट शुड बी क्राइस्ट क्रूसिफाइड। क्योंकि सलीब पर चढ़ाया गया जो यीशु है, मसीही है, उसके द्वारा हमें उद्धार मिलता है। जरूर से मसीह के सामर्थ से जरूरी है कि हमारे जीवन में आशीष आए, चिन्ह चमत्कार होने चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो अधिकार दिया है। लूका 10 में परमेश्वर यीशु मसीह ने लूका के उस गॉस्पल में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया, मैं तुम्हें बिच्छू और सांपों को रौंदने का अधिकार, सारी दुष्ट आत्मा की शक्तियों की पर अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। हमें अधिकार मिला है, लोगों को आशीष मिलेगी, लोगों को चंगाई मिलेगी। परंतु अब समय आ गया है कि हमें जो प्रचार करना है वो है सलीब पर चढ़ाया हुआ ख्रिस्ट मसीह यीशु। क्योंकि जब लोग उस मसीह को जानेंगे तो वे अपने मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मतलब पापों की क्षमा को प्राप्त करेंगे, पश्चाताप करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को कबूल करेंगे, तब वे उद्धार को प्राप्त करके परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाए। सो क्राइस्ट मस्ट बी प्रीच्ड। आज का जो टॉपिक है, क्राइस्ट मस्ट, एंड सो द फर्स्ट थिंग इज क्राइस्ट मस्ट बी प्रीच्ड। विच क्राइस्ट? क्राइस्ट हु वाज क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस। एंड व्हाई वाज ही क्रूसिफाइड? क्यों उसको सलीब पर मारा गया, लटकाया गया? वो इसलिए कि उसके लहू के द्वारा, उसके लहू बहने से हमारे पाप की क्षमा हो जाती है। वो इसलिए सलीब पर लटकाया गया, संसार के, मानव जाति के, मेरे, हम सब के पापों के लिए उसको सलीब पर लटकाया गया। और इसलिए उसने सलीब से ये वाणी कही थी, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Why have you forsaken me? Because क्योंकि उसने मेरे तमाम सारे संसार के लोगों के पापों को अपने ऊपर ले लिया। और आज संसार नहीं जानता ये बात को, और इसलिए संसार अभी भी सच्चे परमेश्वर के, शांति के, मोक्ष के खोज में यहां वहां दौड़ रहा है, अपने तरीके से प्रयत्न कर रहा अजीजों। परंतु परमेश्वर की उद्धार की योजना के तहत प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, पिता ने उनको भेजा। यूहन्ना 3:16 के अनुसार पिता ने उनको भेजा, उन्होंने इस संसार में अपने पिता की इच्छा को पूर्ण किया,
और इसलिए उन्होंने गतसमनी बगीचे में कहा, हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी हो। और हम देखते कि उन्होंने परमेश्वर पिता की मर्जी और योजना को पूर्ण किया। बट अभी भी संसार उसको जानता नहीं। वो केवल यही जानता है कि यीशु मसीह मसीह लोगों का ईश्वर है। कुछ लोग ये जानते हैं कि यीशु मसीह आशीष देने वाला, चंगाई देने वाला, चमत्कार करने वाला कोई ईश्वर है। जरूर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, उसके लहू में जीवन है, सामर्थ है, चंगाइयां मिलेगी, आशीषें जरूर मिलेगी, क्योंकि सारे नामों के ऊपर वो नाम है। बट वो उनका आने का मकसद, सलीब पर चढ़ने का मकसद नहीं था, ये हम सब जानते हैं। उनका मकसद ये था कि सारी मानव जात प्रभु यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ाए जाने से, उसके मरने से परमेश्वर पिता के साथ जुड़ जाए, उनका मेल मिलाप हो जाए और वे स्वर्गीय स्थान में, स्वर्गीय राज में प्रवेश करने पाए, उनका नया जीवन होने पाए। अजीज, तो ये परमेश्वर की इच्छा थी और उसने वो पूर्ण किया। और इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 5:18 में लिखा है कि ये सब परमेश्वर की ओर से है, उसी ने हमारा, मतलब परमेश्वर पिता ने हमारा, मानव जाति का, उसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा, मतलब जो सलीब पर मसीही लटकाया गया, मारा गया, उसके द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा पिता ने अपने साथ, मतलब पिता ने स्वयं के साथ मानव जाति का मेल मिलाप किया है। लिखा है किया है, he has done it। बट जब तक लोग उसको स्वीकारेंगे नहीं, विश्वास करेंगे नहीं, कबूल करेंगे नहीं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्राप्त करेंगे नहीं, तब तक इस संसार के लोगों को मोक्ष, मतलब उद्धार नहीं मिलेगा। और इसलिए अब समय आ गया है, प्योरली एंड सोलली हमें आज क्राइस्ट मस्ट बी प्रीच, बट क्राइस्ट हु वाज क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस। और अजीजों, इन तमाम बातों के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। यदि हम संसार के लोगों को उस मसीह की पहचान करवा देंगे, हमारी सेवकाई के द्वारा, प्रचार के द्वारा, कि प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए संसार में आए, और आज उनके द्वारा उनको कबूल करने से, अपने पापों को कबूल करने से, पश्चाताप करने से, माफी मांगने से, उनको उद्धारकर्ता स्वीकार कबूल करने से आज उन्हें उद्धार मिल सकता है। ये इतना ही करने से अजीजों, कितनी सारी मानव जाति प्रभु के राज में आए, और बाद में उनको चेला बनाना है, वहीं तक छोड़ना नहीं है, ताकि वे अपने सलीब को लेकर चलने पाए, ताकि वे उस सलीब पर चढ़ाए हुए मसीह को आत्मिक बातों में, आत्मिक रीति से पहचानने पाए, जानने पाए, महसूस करने पाए। They may experience Christ crucified on the cross, and so Christ must be preached. 1 Corinthians 1:23. Christ must be preached. Now the time has come that Christ, and see, जब स्वर्गदूत मरियम के पास, अभी तो क्रिसमस के सारे वेव्स चालू हो गए, और अभी खैर पैंडेमिक है, पता नहीं गवर्नमेंट ने भी काफी रिस्ट्रिक्शंस रखे, तो ये वक्त का क्रिसमस कैसा रहेगा पता नहीं, बट इट विल बी अ मेमोरेबल, इट विल बी द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। बट एनीवे, माय पॉइंट इज, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पूर्व गब्रियल स्वर्गदूत मरियम से मिले और यूसुफ को दर्शन दिया, उसने कहा कि तब तू उसका नाम यीशु रखना। उनका नाम तो यीशु है, उसका नाम तो यीशु रखना। परंतु यहां पर वो कहता है, हम तो सलीब पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। तो वो मसीह कब बना? वो सलीब पर मसीह बना। मसीह यहां मतलब मुक्तिदाता, छुड़ाने वाला। उनका नाम यीशु था, पर एक्चुअली वो यीशु थे, परंतु संसार में वो मसीहा बनकर आए, ताकि मानव जाति को पापों से छुटकारा मिले। और वो मसीहा कहाँ बने? जब उन्होंने पानी का दाखरस बनाया तब नहीं, जब उन्होंने बारतिमय को दृष्टि दी तब नहीं, जब उन्होंने सिनेगॉग में एक स्त्री थी जिसकी पीठ पूरी झुक गई थी, उसको चंगा किया था, द क्रूकेड
बैक, नो नो नो, नॉट दैट टाइम। जब उन्होंने 5 रोटी 2 मछली खिलाई तब नहीं, वो मसीहा बने सलीब पर, और दैट वाज हिज डेस्टिनेशन। उसी के लिए उनको संसार में भेजा गया था कि उनके द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। और आज जरूरत है जीजो, बहुत अच्छा टॉपिक मुझे इन लोगों ने, भाई और बहनों ने मुझे भेजा कि आज का टॉपिक है क्राइस्ट मस्ट, एंड द क्राइस्ट मस्ट, यस, क्राइस्ट मस्ट बी प्रीच, बट मोर स्पेसिफिक, क्रूसिफाइड क्राइस्ट मस्ट बी प्रीच टुडे। और यदि ऐसा होता है तो अजीजो, स्वर्ग में जब हम उस सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे तो बड़ी भारी भीड़ को हम देखने पाएंगे, और जब हिसाब लिया जाएगा तो हम ये कहने पाएंगे कि खुदा पिता, परमेश्वर यीशु मसीह, मैंने सलीब पर चढ़ाया हुए मसीह को प्रचार किया और लोगों ने जाना कि मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। मतलब हम पापी है, हमसे पाप हुआ है, हम पापी, हमारा जन्म पाप में हुआ है, और जब उन्होंने आपको स्वीकार किया, पश्चाताप किया, पापों से मुंह फेर लिया, तब उन्होंने उद्धार पाकर आपके राज्य में आए। और सो अजीजों, हम जानते हैं किसी को पाप के बारे में कहने से बुरा लगता है, किसी को खामियां दिखाने से बुरा लगता है, बट द टाइम हैज कम, वी शुड नॉट प्लीज पीपल, बट वी नीड टू प्लीज गॉड। पौलुस स्वयं गलातियों में लिखता है 1:10 में, यदि मैं मनुष्य को खुश करने वाला हूं तो मैं परमेश्वर का दास या परमेश्वर का सेवक नहीं हूं। लेट अस बी बोल्ड, टेक दैट स्टेप विद बोल्डनेस। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है। केवल गीत गाने के लिए नहीं, केवल वर्शिप करने के लिए नहीं, केवल अपने चर्च में जोर जोर से गीत गाने के लिए नहीं अजीजों, वो जो बोल्डनेस दिया है, केवल मतलब एक मसीह बोलने के लिए नहीं, क्रिसमस में स्टार, घर पे स्टार लगाने की बोल्डनेस नहीं देता। बोल्डनेस इज गिवन, the boldness is given that we should grow and preach the Christ who was crucified, who died for our sin, कि लोगों को बताए कि हमारा, कि मानव जाति का जन्म पाप में हुआ, जन्म से पापी है। और इसलिए दाऊद कहता है 51 भजन 51 में कि देख मैं जन्म का पापी हूं। सारी मानव जाति पाप में जन्म लिया। जब तक उनका पापों से छुटकारा नहीं होता, जब तक वे पापों से डिटैच नहीं होते, पश्चाताप नहीं करते, स्वर्ग का राज उनका नहीं हो सकता। एंड देन सो फर्स्ट क्राइस्ट मस्ट बी प्रीच्ड। दूसरी बात, वो प्रीच करने के लिए द सेकेंड थिंग इज दैट क्राइस्ट मस्ट बी पुट ऑन। गलातियों 3:23 में आपके लिए पढ़ता हूं। गलातियों, पौलुस ने जो गलातियों को पत्री लिखी और उसके 3 अध्याय के 23 आयत में मैं आपके लिए पढ़ूंगा बाइबल से। सॉरी, 3:27 में ऐसा लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। Now this is again a challenge for you and me, अजीजों। This is again a challenge for you and me. Have we really put on Christ? लिखा है तुमने यीशु को पहना नहीं है। तुमने, जितनों ने बपतिस्मा लिया, मतलब मैं भी उसमें हूं और जितने भी सुन रहे जिन्होंने बपतिस्मा लिया, हम सब, हमने मसीह को पहन लिया है, ना कि यीशु को। यीशु ने मुझे पूछा, चलो से लोग मुझे क्या कहते हैं? किसी ने ये कहा, किसी ने भविष्यद्वक्ता, काफी बातें बताई। यीशु मसीह ने कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या करके जानते हो? What do you think that who I am? तू ख्रिस्त है। पतरस कहता है तू ख्रिस्त है। अपना परमेश्वर ने कहा कि ये तूने लहू और मांस से नहीं परंतु परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा स्पिरिचुअल लाइफ में तुझे सब बताया, रेवलेशन दिया है। इट इज वर्क ऑफ गॉड एंड क्राइस्ट वाज वेरी हैप्पी। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तब बहुत खुश हुए और कहते कि तुझ पर कलीसिया को बांधूंगा मैं, क्योंकि ये प्रकाशन तुझे परमेश्वर की ओर से मिला है, स्वर्ग की ओर से मिला है, लहू और मांस से नहीं। एंड सो वो कहता कि जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, और मसीह का बपतिस्मा कौन सा है? मृत्यु का बपतिस्मा।
जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम जानते हैं बहुत सी जगह बपतिस्मा जब प्रभु यीशु मसीह का भी हुआ और हमारा जब हुआ, मनुष्य को पानी में डुबाकर बाहर निकाला जाता है। हम सब जानते हैं बपतिस्मा का मतलब पुराना जीवन मसीह के साथ गाड़ देना, मसीह के साथ पुराना जीवन गाड़ कर, पुराना मैं गाड़ कर मसीही के साथ उसके मृत्यु में एक होकर मसीह जैसा तीसरे दिन जीवित हुआ, हम भी मसीह के साथ जीवित हो जाते हैं। दैट इज द बैप्टिज्म, वो है मसीह का बपतिस्मा। और वो कहता है जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उतनों ने मसीह को पहन लिया। द क्वेश्चन इज, हैव वी पुट ऑन हु वाज क्राइस्ट crucified? Have we put on Christ or we are still having Jesus in us? मसीह को पहनना मतलब अजीजों, मसीह को पहनना मतलब सलीब को लेकर चलना है। मसीह केवल, मैं अभी बताया, मसीह यीशु था, उनका नाम यीशु रखना, वो यीशु थे, लोग उनको यीशु करके जानते थे। परंतु जब वो मसीह कब बने? जब वो सलीब पर गए, 39 कोड़े खाए, कांटों का ताज, लोगों की थूक चाटे, खिले, ये सब लेकर, ये सब सलीब पर हुआ। ऐसा जब मुझे यदि मसीह को पहनना है, और वे मसीह तब बने जब उनकी मृत्यु हुई, तब उन्होंने सारे पापों को अपने ऊपर लिया और हमें नजात दिया, हमें छुटकारा दिया। His death brought that freedom and redemption in our life. So his death made him Jesus. He is Jesus. He is made him Christ. Sorry, made him Christ. He is Christ because he died on cross. उस मसीह को मुझे पहनना है। यदि अभी तक नहीं पहना तो पहनना है अजीजों। मसीह के लिए सब कुछ सहन करना पड़ेगा और वो समय अभी धीरे धीरे आ रहा है, शायद आ गया है, बहुत सी जगह आ गया है, पहुंच रहा है। मसीह को पहनना, वो ताज, 39 कोड़े, है ना, और मसीह के लिए बेइज्जती, मसीह के लिए सताव सहना, यही है मसीह को पहनना। और मोर डिटेल इज दैट कि अपने आप को, जैसे मसीह ने मृत्यु सहन की, मुझे शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे अपने आप को आत्मिक तरीके से संसार के लिए मरना जरूरी है। लिखा है तुम अपने नहीं हो परंतु तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। और जब इस बात को उसने जाना तो वो कहता है मैं जीवित नहीं हूं क्योंकि मैं सलीब पर लटकाया गया। और पौलुस एक जगह लिखता है, पहला कुरिन्थियों की, मैं मसीह की मृत्यु को, हम मृत्यु को अपने जीवन में लेकर चलते हैं। इट मीन्स, व्हाट डज दैट मीन? क्या मतलब है मसीह की मृत्यु को, हम मृत्यु को लेकर चलते हैं? मतलब वी आर डेड टू दिस वर्ल्ड। संसार की बातें हमें कोई प्रिय नहीं लगती। संसार के जो आकर्षण है, लालच है, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सारी जरूरतें स्वर्ग से पूर्ण होगी, उसकी योजना तहत पूर्ण होगी। अजीजों, कभी ऐसा हुआ किसी ने आपको आपके बताए बिना आपसे कहा कि क्या आप मसीही हो? आपके जीवन से मसीही दिखता है। मसीह का जीवन केवल खाना बांटना, केवल कंबल बांटना, ये नहीं है। मसीह जीवन केवल चर्च जाना, ये नहीं है। मसीह जीवन ये है, जैसा मसीह ने मृत्यु को सहन लिया, इस संसार के लिए हमको मर जाना है आत्मिक तौर से। परंतु परमेश्वर यीशु मसीह कहते कि मैं तुम्हें जैसे जैसे भेड़ों को भेड़ियों के बीच में भेजा जाता, वैसे मैं तुम्हें संसार में भेजता हूं। यस, वी हैव टू बी इन दिस वर्ल्ड,
but be like the lamb who was slain on the cross. सहन करते करते मसीह, यीशु मसीह मसीह बने और उनके द्वारा मनुष्य का पिता के साथ मेल मिलाप हुआ। एंड दैट इज व्हाट, यदि वो मैं करता हूं, संसार के लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करता हूं, संसार के लिए मैं आत्मिक जीवन, आत्मिक तौर से संसार के लिए मर जाता हूं और आत्मिक तौर से केवल मसीह के लिए जीता हूं, वो है मसीह को पहनना, कि लोग मेरे जीवन से मसीह को देखने पाए। मेरे प्रार्थना करने से यदि कोई चंगा होता है, वो मसीह जीवन नहीं है, क्योंकि बहुत सी जगह चंगाई मिल जाएगी अजीजों, मिल जाएगी, और मसीह के नाम से तो जरूर मिलना ही मिलना है। यदि कोई रुकावटें है बिजनेस में, कामों में, मैरिज में, यीशु के नाम से तो वो हो जाएगा, वो यीशु के नाम से होगा। पर मसीह को पहनना मतलब मसीह के मृत्यु के साथ अपने आप को एक कर देना, संसार की चीजों को फानी समझना। इसका कतई ये मतलब नहीं कि हमको पढ़ना नहीं है, जॉब करना नहीं है, ये तो सब करना है, हमको करना पड़ेगा। इवन आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो उसको एक जिम्मेदारी, एक काम दिया गया था कि उसको अदन की बटिका में काम करना था, मेहनत करना था, जबकि प्रभु ने सब अवेलेबल करके दिया था, सारे फलों को प्रभु ने वहां पर लगा दिया था। स्टिल ही वॉज, फिर भी उसको कहा गया कि इस अदन की बटिका में रहकर तुझे उसकी सुधि लेनी है, और वहां पर का सो हमको काम करना पड़ेगा। बट द प्रायोरिटी जहां पर प्रभु ने हमको रखा है, चाहे हम टीचर, लेक्चरर, इंजीनियर, ड्राइवर, हुएवर भी, आप क्लर्क है बैंक में, वेर एवर भी, जहां कहीं हम हैं, हमारे जीवन से मसीह दिखने पाए, उस मृत्यु को मेरे जीवन में देख कि मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है। यदि लोग अल्कोहल लेते हैं, मैं नहीं लूंगा, whatever, like I don't want to list the things over here, but मेरा ये कहना है अजीजों, मैं नहीं, परंतु बाइबल एक कहती है और प्रभु ये चाहता है, और उस दौर में मैं भी हूं कि मुझे मसीह को, क्राइस्ट मस्ट बी पुट ऑन। और जिस दिन हम सही मायने में पुट ऑन करेंगे, जिस दिन हम सही मायने में मसीह को पहन लेंगे अजीजों, मुझे लगता है फिर प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग ऐसे ही मसीह को जान जाएंगे, और लोग ऐसे ही जानेंगे कि मसीह के द्वारा ही हमको मोक्ष मिल सकता है, हमें और कुछ बातें करने की जरूरत नहीं है। मसीह ही हमारे लिए स्वर्ग का द्वार है। यीशु मसीह ने कहा, मेरे द्वारा आए बगैर कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का मार्ग है, द्वार है अजीजों। पर वो द्वार तक वो लोग कैसे जाएंगे? जब ये उस मसीह को मेरे जीवन में देखेंगे। the moment they will see Christ in me, but not Jesus, but the Christ who was crucified, जो परमेश्वर के इच्छा को पूर्ण करने वाला, मेरी नहीं तेरी इच्छा। और हर क्षेत्र में, एजुकेशन, पैसा खर्चा करना, पैसा इस्तेमाल करना, पैसा कलेक्ट करना, व्हाटएवर, फैमिली लाइफ, जॉब, मिनिस्ट्री, व्हाटएवर, जो भी क्षेत्र में यदि हम केवल परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण कर रहे, तो हम अपने जीवन में मसीह को पहन लिया अजीजों। टू डू हिज विल, टू डू हिज विल। जिस घड़ी उसने पिता की इच्छा को पूर्ण किया, he was termed, he was called, he is known, he became Christ, मसीह बन गया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, Christ must increase। यूहन्ना 3:30 में लिखा है, वो बढ़े और मैं घटूं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ये अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। कहता अवश्य, मस्ट, तीसरी आयत, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। दिस इज व्हाट द
क्राइस्ट मस्ट इज, और मेरे जीवन में ये होना चाहिए। और कितनी बार ऐसा हुआ होगा, तो मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसा, पर जब मैंने इस बात को सीखा, मैं कहा प्रभु नहीं, तू बढ़े और मैं घटूं। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सॉरी, पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा याकूब की पत्री में लिखता है, पत्रस लिखता है, अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करो तो वो सही समय में आपको ऊंचा करेगा। गॉड इज लुकिंग फॉर हम्बल पीपल। जब तक हम अपने आप को प्रभु के सामने नम्र नहीं करेंगे, दीन नहीं करेंगे, मसीह ऊंचा नहीं होगा। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। एंड इन एवरी एरिया, हर क्षेत्र में वो बढ़े और मैं घटूं। मतलब हर क्षेत्र में परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता को पहला स्थान। यू नो कि लोग ये जाने कि परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह इनका परमेश्वर है। ये तीसरी बात है जो क्राइस्ट मस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डेज, क्योंकि शैतान एक घमंड की आत्मा को लेकर परमेश्वर के लोगों को भरमा रहा है। मैंने प्रार्थना किया, मैंने इसके शरीर में से दुष्ट आत्मा को निकाला, मैंने प्रार्थना किया, वो चंगा हो गया, मैंने इतने पैसे मिनिस्ट्री के लिए दिए, मैंने इतनी आत्माओं को लेकर आया। बट बाइबल कहती है वो बढ़े, अवश्य है, क्राइस्ट मस्ट इंक्रीज, क्राइस्ट मस्ट इंक्रीज और मैं घटूं, आई शुड डिक्रीज। जस्ट इंट्रोस्पेक्ट करें, विच आर द एरियाज you allowed God, or you tried your level best, or we tried our level best to decrease ourselves and to increase Christ in our life, in our family, in our ministry, in our job, in our education, in our friend circle, relatives. Can we remember? Do we really remember any moment, any incidents where we tried our level best to increase Christ and decrease ourselves? कहीं कुछ मौका नहीं दिया, हमारे सामने माइक नहीं रहा, हमको माइक नहीं दिया, हमको पूछा नहीं, हमको मौका नहीं दिया, तो हम बुरा लगता है हमें। बहुत से लोग तो चर्च भी छोड़ के दूसरे चर्च में चले जाते हैं। लोग मरमर करते, इन द सेंस लोग कुड़कुड़ाते हैं, दोस्ती छोड़ देते हैं। पर अजीजों, मसीही हमारे जीवन से बढ़ नहीं पाए। जब पौलुस को लोग, चेले लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे, बारनबास सामने आता है और उसने अपने आप को नीचे किया और परमेश्वर यीशु मसीह के लिए पौलुस को इंट्रोड्यूस किया और उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और चेलों ने उसको स्वीकार किया। परंतु कुछ समय बाद पौलुस ने उसको छोड़ दिया, बट बारनबास ने एक शब्द नहीं कहा, ना ही उसने गुस्से को दिखाया, ना ही उसने अपने जीवन से कुछ दिखाया, बिकॉज वो जानता था कि इसके द्वारा मसीह की उन्नति, मसीह बढ़ता जाए, मेरे जीवन से मसीह बढ़ता जाए, बस इतना हो गया तो बहुत है, मैं घटता जाऊं। यदि पौलुस की नजरों में मैं कम हूं तो उसने उसको स्वीकार किया। और शायद लुस्त्र में जब एक लंगड़ा व्यक्ति को पौलुस ने चंगा किया, एंड तब उसको उन्होंने जुपिटर कहा, तो तब भी बारनबास को कुछ लगा नहीं कि अरे मैं तो पौलुस के पहले मसीह के साथ था, ये तो बाद में आया, तो भी इसको जुपिटर कहा गया और मुझसे ज्यादा बड़ा ओहदा दिया। नो नो नो, उसका कहना ठीक है, जो भी है ठीक है, बस ये सेवकाई में मसीह बढ़ने पाए, बस मुझे लोग पूछे या ना पूछे, मेरी इज्जत हो ना हो, मुझे मौका मिले ना मिले, यदि किसी को मिल रहा है गो अहेड, बट क्राइस्ट शुड बी इंक्रीज्ड। अजीजों, ये सोच हमारी होनी चाहिए। मैं जाऊंगा तभी होगा, मेरे खड़े रहने से गीत अच्छा होगा या मेरे कहने से ही प्रचार अच्छा होगा, नहीं अजीजों। जब मैं पढ़ाऊंगा तभी लोगों को समझ में आएगा ये टॉपिक, नो अजीजों। इफ गॉड हैज डिफरेंट प्लान, इफ गॉड वांट्स टू यूज समवन एल्स, अलाउ, लेट हिम, लेट द विल ऑफ गॉड बी डन।
जो भी है उसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऊंचा होते जाए, ऊंचा होते जाए। बिकॉज हर एक के लिए परमेश्वर के पास योजना है। मैं अपने जीवन में यही सोचता हूं, जो मुझे मिला, मौका मिला, मैं करूंगा उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए हर क्षेत्र में। पर यदि वो मुझे नहीं मिल रहा है या whatever like that, somebody has somebody I mean like I am replaced by somebody else, मुझे साइड ट्रैक कर किसी को लेकर है, मुझे कभी बुरा नहीं लगता अजीजा। आई से प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का महिमा मिले, यही परमेश्वर की मर्जी है, इच्छा है। और बस प्रभु की इच्छा होने से ही मुझे खुशी है, परमेश्वर की मर्जी पूरी होने से हम यही दिखाते कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तू बढ़ता जाए, मैं घटता जाऊं। अजीजों, यदि किसी ने आपको मौका नहीं दिया, या आपका मौका था आपको बाजू में करके किसी और को प्रमोशन दे दिया, या आपका चांस था आपको बाजू में करके किसी और को किसी ने मौका दिया प्रचार का या प्रमोशन का या फाइनेंस का, जिस भी एरिया में, इसमें मैं एक जानता हूं, बाइबल के अनुसार ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की योजना है, क्योंकि उससे बढ़कर शायद प्रभु मुझे देगा। या हो सकता है वो मौका या वो चीज मुझसे ज्यादा वो बंदा कर सकता, वो बंदा अच्छा कर सकता है, और मैं कुछ और क्षेत्र में प्रभु मुझे, जहां पर मैं अच्छा हूं वहां पर प्रभु लेकर जाएगा। बिकॉज गॉड हैज ऑलरेडी प्लान्ड एवरी गुड थिंग फॉर अस, एवरीथिंग ही हैज प्लान्ड विच इज बेस्ट, लेट अस एक्सेप्ट दैट, और मेरे जीवन से मसीह बढ़ता जाए। सो टुडेज टॉपिक वाज क्राइस्ट मस्ट, और 3 मस्ट बातें को हमने देखा। क्राइस्ट मस्ट, द वेरी फर्स्ट, क्राइस्ट मस्ट बी प्रीच्ड। Christ, who is Christ? Christ who was crucified must be preached. दूसरा, Christ must be put on. और तीसरा, Christ must increase. हिंदी में कहूंगा, सलीब पर चढ़ाया हुआ मसीह का प्रचार होना अवश्य है, वही प्रचार होना आवश्यक है। दूसरा, मसीह को पहन लेना अवश्य है। और तीसरा, अवश्य है मसीही बढ़ता जाए और हम घटते जाए। प्रभु हम सबको आशीष दे। सारा आदर, सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ यूथ विद मिशन के इस ग्रुप के लिए, इन जवानों के लिए, कि जो अपना जॉब संभाल कर, पढ़ाई को संभाल कर इस पेज को चला रहे हैं, ताकि बहुत से लोग आशीषित हो रहे हैं। अजीजों, हम सब लोग इनके लिए दुआ करते रहे। और आज प्रभु ने हमसे बातचीत की, प्रभु को धन्यवाद दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको मौका दिया कि हम आपके वचन को सुन सके। मुझे भी मौका दिया प्रभु ने, और आपने मुझे इस्तेमाल किया। जिन वचनों को प्रभु आज आपने हमारे जीवन में बोया, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, गुजारिश करता हूँ पिता, उन वचनों को हम अपने जीवन में, हर एक प्रभु जो सुन रहा है और जो आगे सुनेंगे, हर एक के जीवन में मैं यीशु के लहू में सील करता हूँ। पिता, हम इंसान हैं, हम गिरते हैं प्रभु, परंतु तू हमें उठाने वाला परमेश्वर है। तेरे वचन में तूने वादा किया है, धर्मी 7 बार गिरे फिर भी वो उठकर खड़ा रहेगा प्रभु, क्योंकि आपकी आत्मा हमारे अंदर आपने डाली है। हमारे अपराध और पापों की आप क्षमा कीजिए। और पिता, क्राइस्ट मस्ट 3 बातों में पिता आप हमें इस्तेमाल कीजिए कि हमारे जीवन से, हमारे सेवकाई से पिता, सलीब पर चढ़ाया हुआ मसीह का प्रचार अवश्य होने दे प्रभु, और मसीह को हम पहन ले ऐसा अवश्य होने दे पिता, और मसीह हमारे जीवन से बढ़ता जाए ऐसा अवश्य होने दे पिता परमेश्वर। प्रभु, हम यूथ विद मिशन इन तमाम टीम को हम यीशु के नाम से ब्लेस करते पिता। उनके जॉब, मिनिस्ट्री, फैमिली, पर्सनल लाइफ, एजुकेशन लाइफ को आप ब्लेस कीजिए। और प्रभु, इस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत से लोग तेरे राज में आने पाए, बहुत से तेरे सेवकगण प्रभु यहाँ पर आकर जब प्रचार करते हैं, आप उन्हें भी ब्लेस कीजिए। और विशेषकर प्रभु, जो लोग मसीह में है, विश्वासी है, चेले पिता, वे और भी वचनों के द्वारा उन्नत होने पाए। आपने मेरा इस्तेमाल किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते से सुनो ग्रहण कर। आमीन और आमीन। थैंक यू अजीजो, थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड।